उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ है। नई नई तकनीक आ रही है। अभी उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एआई का इस्तेमाल होगा। लेकिन क्या हम एआई के इस्तेमाल लायक हैं? सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बना दिए गए हैं। क्या वहाँ पर वो व्यवस्थाएं दी जा रही? आज जो मेडिकल की व्यवस्थाएं हैं वो देखने लायक है। गांव के दूर दराज गांव में आरोग्य अस्पताल बने हैं जहां पर जाने का रास्ता तक मुहैया नहीं हो पाता है। और हम बात करते हैं एआई से, आधुनिक तकनीक की, जिससे हम स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाएंगे। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चर्चे बहुत तेज हैं। आज हम आरोग्य मंदिर को बीमारों की उम्मीद कहा गया है। आज उसी तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। इलाज से पहले संघर्ष और सिस्टम पूरी तरह खामोश हो जाता है। सरकार भले ही गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत इन दावों को आईना दिखा रही। आगे आप जो तस्वीरें देखेंगे वो निष्पक्ष दस्तक के संवाददाता कुलदीप वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट, जो उत्तर प्रदेश रामनगरी अयोध्या धाम के रुदौली विधानसभा ब्लॉक से ग्राम पंचायत जरायल कला मजरा पूरे शाह लाल से है। यहाँ स्थिति है आरोग्य मंदिर, छोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस आरोग्य मंदिर तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। न पक्की सड़क, न कच्चा रास्ता, न मरीजों के लिए कोई सुविधा। सरकारी आदेश को पूरे 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज तक निर्माण शुरू नहीं हुआ। नतीजा, मरीज बेहाल, गांव परेशान, बरसात में हालात और खराब। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बीमार लोग कीचड़ और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरने को मजबूर हैं। कई बार तो रास्ते में डिलीवरी और लोग गिर भी जाते हैं। देखें कुलदीप वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप वर्मा। जैसा कि बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं रुदौली ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा पूरे साहलाल में, जहां पे एक ऐसी समस्या है कि जिसको बोला जाता है कि एक आयुष्मान आयोग मंदिर, जिसको छोटा हॉस्पिटल बोला जाता है। और इस हॉस्पिटल में आदमी आते हैं इलाज करवाने के लिए और यहाँ पर होता है इलाज। लेकिन दरअसल सबसे बड़ी बात तो यह हैरान करने वाली कि ये अस्पताल तो बना हुआ है, लेकिन इसमें मरीजों के आने के लिए रास्ता नहीं है। तो जब रास्ता नहीं है तो मरीज कैसे आएंगे? जब रास्ता नहीं है तो इस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए मरीज कैसे आएंगे? यहाँ पे जो स्टाफ है वो प्रधान जी से कहते कहते थक गया है कि प्रधान जी रास्ता निकलवा दीजिए, निकलवा दीजिए। प्रधान जी ने आरा टारा लगाते 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 5 वर्ष लगा दिए, अभी तक रास्ता क्लियर नहीं हुआ है। आखिर में प्रधान क्यों रास्ता नहीं निकलवा रहे हैं? यहाँ पे जो ये आपने देखा रामनगरी, प्रभु श्री रामनगरी अयोध्या जनपद, जो विकास की, जहाँ लोग कहते हैं गंगा बहती है। आज वहीं की विधानसभा, रुदौली विधानसभा, जहाँ के विधायक रामचंद्र यादव जी हैं। क्या यही है स्वास्थ्य व्यवस्था का मॉडल? जहाँ अस्पताल तो है लेकिन अस्पताल तक पहुँचने का रास्ता नहीं है। जिम्मेदारों से सवाल, जब इस गंभीर मुद्दे पर ग्राम विकास अधिकारी करुणाशंकर से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। वहीं ग्राम प्रधान मोहम्मद इश्तियाक का कहना है जल्द ही आरोग्य मंदिर तक रास्ता बनवा दिया जाएगा। निष्पक्ष संवाददाता ने बड़ी बेबाकी से प्रधान से बात की और रास्ता बनवाने की अपील भी की और कहा कि सरकार बड़े बड़े प्रयास कर रही है, लेकिन ग्राम प्रधान और प्रशासन आखिर सरकार की योजनाओं तक, आम जन तक क्यों नहीं पहुंचने दे रहा? क्या सरकार की बेरुखी है या फिर प्रशासन नहीं चाहता कि सरकार के समुचित योजनाएं आम जन तक पहुंचे, जिससे सरकार को उसका लाभ प्राप्त हो? रामचंद्र यादव विधायक हैं, लेकिन फिर भी उनकी विधानसभा में ये हाल। आप देखिए, निष्पक्ष संवाददाता
कुलदीप वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट, आखिर क्या दशा है वहाँ की। मैडम जी है, आइए हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या है पूरा मामला? मैडम जी आइए, पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। जी, मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सीएचओ की पोस्ट पे हूँ। मेरा नाम सबीना है। मुझे यहाँ 2021 से आए हुए हो गया है और मुझे 5 साल पूरे होने वाले हैं। मैं यहाँ जब से आई हूँ तब से मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, डिलीवरी भी होती है। हमारा ये सेंटर डिलीवरी पॉइंट है और डिलीवरी भी पॉइंट है और हमारे यहाँ पेशेंट हर 12 पैकेज की सर्विसेज दी जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि रोड की समस्या ये है कि हमारे पास पेशेंट को आने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। मैडम जी, जो रोड की समस्या आपने अपने यहाँ के जो ग्राम प्रधान उनसे नहीं कहा था? जी, जब से मैं आई हूँ तब से मैं कम से काफ़ी बार कह चुकी कि हमारे सेंटर का इनक्वायज भी हुआ है और उन इनक्वायज के दौरान भी बोला गया है और हमारे यहाँ विधायक जी भी आए हैं रोड के लिए। उन्होंने भी देखा है कि रोड क्लियर नहीं, उन्होंने रोड के लिए भी आदेश दिया है और उनको आए हुए कम से कम 7 महीना हो गया। 7 महीने से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है उनका कि रोड कहाँ से निकलेगी, कैसे निकलेगी और कब निकाली जाएगी। ये अभी तक कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है इनका। तो प्रधान जी ने आपकी बात को नकार दिया, ये नहीं बताया कि रोड कब निकलेगा। 5 वर्ष हो गए आपको बोलते बोलते, और विधायक जी भी यहाँ पर आए थे, बोल के गए थे कि रोड निकलवा दिए, उनकी भी बात नहीं मानी। जी मैडम, यहाँ पे क्या क्या सुविधा मिलती है मरीजों को? जी, मेरा सेंटर जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर 12 पैकेज सेंटर है, जिसमें एएनसी सारे इम्यूनाइजेशन होते हैं। यहाँ पे डिलीवरी भी पॉइंट है, प्लस ईएनटी सर्विसेज मिलती हैं। जितनी भी आँख नाक कान की जो भी सेवाएं हैं वो दी जाती हैं और जो भी माइनर इंजरीज हो जाती हैं उनको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। और पैलिएटिव केयर, इमरजेंसी केयर, जैसे कोई भी पेशेंट पॉइजनिंग का आ गया या फिर डॉग बाइट का आ गया, स्नेक बाइट का आ गया, तो हमारा उसको स्क्रीनिंग करना, उसको रिफर करना सीएससी पीएससी के लिए, तो हमारा ये सर्विस दी जाती है यहाँ से। देखिए, हम आपको बता दें, ये कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, मतलब इमरजेंसी के लिए काफी बड़ा हॉस्पिटल है। जो आयुष्मान आयोग मंदिर है, ये बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो रास्ते का विवाद है, जो रास्ता नहीं निकलवा रहे हैं, सबसे बड़ी यही समस्या है। लेकिन इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई जो हमारे ग्राम प्रधान है वो सुनवाई नहीं ले रहे हैं, ना तो ये मामला संज्ञान में रह रहे हैं। और हम बता दें, हम आपको, मैडम जी का कहना है कि यहाँ पर विधायक रामचंद्र यादव जी भी आए थे, उन्होंने भी बोला था इसका रास्ता निकलवा दीजिए, लेकिन तब भी विधायक जी की बात ना मानते हुए उन्होंने रास्ता नहीं निकलवाया। आपने देखा कुलदीप वर्मा ग्राउंड रिपोर्ट, किस तरह से रास्ते ऊबड़ खाबड़, कैसी व्यवस्था। क्या यही है स्वास्थ्य व्यवस्था का मॉडल, जहां अस्पताल तो है लेकिन अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। जिम्मेदारों से सवाल, जब इस गंभीर मुद्दे पर ग्राम विकास अधिकारी करुणा शंकर से संपर्क करने की कोशिश संवाददाता कुलदीप वर्मा करता है तो उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझते। वही ग्राम प्रधान से संवाददाता मेरा बात करता है, मोहम्मद इश्तियाक का कहना है, जो ग्राम प्रधान है, जल्द ही आरोग्य मंदिर तक रास्ता बनवा दिया जाएगा। सुने किस तरह से हमारा संवाददाता बात करता है प्रधान से। रास्ता नहीं निकल रहा है प्रधान जी। रास्ता निकलेगा भैया। अब आगे जो है, जैसे मतलब थोड़ी पैसे की समस्या है, अब जैसे पैसा हो बस तुरंत हम करवा दें। देखिए प्रधान जी, आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। आप सारा काम, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आप काम मत करवाइए, लेकिन जो हॉस्पिटल है वो कहीं ना कहीं इस पे लोग आते हैं, इलाज कराते हैं। हॉस्पिटल एक ऐसा है जो जीवन से कभी खिलवाड़ नहीं करता है। लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल आते हैं। हम भी चाहते हैं भैया किसी तरह से वो बने, लेकिन हम अब वही सब क्षमता के हिसाब से हो पाएगा। इधर हम देखिए प्रधान जी, बहुत रोड से बहुत ज्यादा दूरी होगी, लमसम बहुत ज्यादा दूरी होगी, तो 50 मीटर भी दूरी नहीं है प्रधान जी रोड। हाँ है तो भैया, लेकिन अब जैसे कहीं से कोई बनेगा कुछ तब तो हो पाएगा। अब कैसे क्या प्रधान जी, लमसम आप बता दीजिए कब तक हो पाएगा ये कार्य। जैसे मतलब हुआ बजट में तुरंत हम करवाएंगे भैया। पैसा जैसे आया, अब आने वाला है तो तुरंत करवाएंगे भैया। चलिए ठीक है, फिर हम पिछला काम थोड़ा है बाकी रह गया है, उसको पूरा करके बस तुरंत करवा देंगे। हमको भाई काम ही करवाना है। हाँ, वो बात तो वो जी देंगे। प्रधान जी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, वो वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बस बात ये है कि हमारी बात सुनिए भैया। वही सीएचसी के अंदर 3 महीना पहले एक कैंप लगा था, तो वो डॉक्टर साहब के कहने की वजह से सारा आर्ट का काम और अलमारी जो वो मतलब वो जो बैठती हैं वहाँ पे, जो बोली ला दिए।
आज तक उसका पेमेंट वो नहीं किए, मतलब। अच्छा ठीक है प्रधान जी, वो बात ठीक है, आपकी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन देखिए पेमेंट करवाई नहीं किए हैं, पूछिए आप। अच्छा आप जो है पैसा अभी नहीं, लेकिन अपील करवा करके आप जो है प्रधान जी, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और पहले जो अस्पताल के अंदर का काम है अगर उसे आप नहीं करवाते तो मत करवाइए, लेकिन पहले रोड निकलवाइए प्रधान जी। नहीं, अस्पताल का काम पूरा किए भैया, उसमें जो काम हुआ है 40-50 हजार का सब काम किया गया है भैया। चलिए ठीक है प्रधान जी, ठीक है, तो हम क्या उम्मीद रखें आपसे कि जल्द से जल्द ये कार्य हो जाएगा। जी, अस्पताल के अंदर सारा काम पेंट का जितना भैया, वो आर्ट का जितना काम सब पूरा करवाए थे वो। चलिए ठीक है प्रधान जी, हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि जो है वो करवाएंगे भाई, हमारे गांव का अस्पताल है भैया, तो हम तो यही चाहेंगे कि यार अच्छा से अच्छा रहे। अब हम कब चाहेंगे रहे, लेकिन अब जैसे कुछ काम ऐसे गवर्नमेंट छोड़ देते कि मजबूरी उसको कराना पड़ता है। चलिए ठीक है प्रधान जी, ये कार्य करवा लीजिए, ठीक है। जो अतिरिक्त का छाया है भैया, उसको जल्दी में करवा दिए हैं, अभी तक का पेमेंट अब क्या बताएं। चलिए ठीक है प्रधान जी, लेकिन ये रोड का कार्य जल्दी करवाइए आप, ठीक है। आपने प्रधान से वार्ता सुनी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जल्द कब आएगी, क्योंकि ग्रामीणों के मुताबिक ये आश्वासन कई महीनों से सिर्फ कागजों और बयानों तक सीमित है। आरोग्य मंदिर है, डॉक्टर हैं, लेकिन रास्ता नहीं। अब सवाल ये है, क्या किसी बड़ी दुर्घटना के बाद जागेगा प्रशासन, या फिर इलाज तक पहुंचने की ये जंग यूं ही चलती रहेगी, या फिर राजधानी में बैठकर बड़े बड़े दावे होते रहेंगे एआई से स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ बनाई जाएगी। आखिर एआई काम कब करेगा, जब आरोग्य मंदिर तक, अस्पताल तक जाने का रास्ता सुगम होगा, जो बिना एआई के हो सकता है। सरकार अगर शक्ति दिखाए तो प्रशासन नतमस्तक हो सकता है। जिस तरह से आपने देखा, निष्पक्ष संवाददाता ने प्रधान से हो, अधिकारी से हो, सबसे निष्पक्ष बात करता है और आम जन तक सुविधा पहुंचाने की गुजारिश भी करता है। उसे आश्वासन भी दिया जाता है कि जल्द से जल्द कार्य करा दिया जाएगा। कब होगा, कब तक होगा, इसके जानने के लिए आपको लगातार बने रहना होगा निष्पक्ष दस्तक के साथ। अगर आपको ये वीडियो कुलदीप वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।